हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। इससे पहले पार्ट में भी मैंने आपको सोशल साइंस के यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आप देख सकते हैं ये आपकी यूनिट 1 है, फाउंडेशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस। सो यहाँ पे ना आपको यूनिट के लास्ट में शॉर्ट आंसर्स दे रखे हैं, जिसमें से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। RCEM अप्रोच जो है ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। अभी मैं आपको इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी। जैसे कि आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड सोशल साइंस। आपको आर्ट और सोशल साइंस के बीच में रिलेशनशिप बताना है। देखिए, आर्ट और म्यूज़िक जो है ना, ये कुछ जो एक्टिविटीज़ है ना, ये ह्यूमंस की नॉलेज पे बेस्ड होती हैं। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में करनी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं जो सब लोग नहीं करते हैं। वो इंटरेस्ट के ऊपर मैटर करता है कि वो आपको पसंद है या नहीं है। जैसे कि मानिए कोई आर्ट है, कुछ किसी चीज़ को ड्रॉ करना है, या फिर कोई म्यूज़िक एक्टिविटी है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, तो ये आप तभी करेंगे जब आपका इसमें इंटरेस्ट होगा। ये हमारी बेसिक नॉलेज का पार्ट नहीं होती हैं। अब यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये एक पार्ट होता है टोटल एक्सपीरियंस का। अब जो यहाँ पे जो है ना, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, ये इसका एम क्या होता है कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें इस चीज़ को असिस्ट करना कि वो अपनी लाइफ को हैप्पीली और सक्सेसफुली इंजॉय कर सके, और सक्सेसफुली इंजॉय करने के साथ साथ में खुद का और दूसरों के वेलफेयर के लिए भी हम लोग काम कर सकें। तो इसलिए ये जो टर्म्स है ये हमें एक्सप्लेन करी जाती हैं। The teaching of various arts in school also, in its theory and practice, provides great opportunity to the students to lead their life happily and successfully. देखिए, जो आपकी अकेडमिक्स होती हैं, जो डे टू डे लाइफ के आपके काम हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा जब आप ऐसी कुछ अलग एक्टिविटीज़ को अपनी डे टू डे लाइफ में कोऑपरेट करते हैं, तो उससे होता ये है कि आपके अंदर लेवल ऑफ स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि आपको और चीज़ें एक्स्ट्रा सोचने का टाइम नहीं मिलता, और आप अपनी चीज़ों में अपनी लाइफ को बेस्ट से बेस्ट बनाने में बिज़ी हो जाते हैं। सो इससे आपको क्रिटिसिज्म का या किसी और के पॉइंट्स में, किसी और के मैटर्स में आपको घुसने का चांस नहीं मिलता, जिससे कि आपकी जो लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली रहती है। प्लस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ में क्रिएट होती हैं। यहाँ पे आपको यही बता रखा है कि जो टीचर हो सोशल साइंस के, उनके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कैसे वो आर्ट से इसको सोशल साइंस को रिलेट किया जा सकता है। जैसे इसमें चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, मैप है, डायग्राम्स हैं, कार्टून, पोस्टर्स, मॉडल्स। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये को करिकुलर जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये आर्ट और सोशल साइंस को आपस में रिलेट करते हैं। जैसे इन चीज़ों को ड्रॉ करना, लाइक चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, कार्टून, पोस्टर्स, इनको ड्रॉ करना एक आर्ट का पार्ट है, लेकिन ये सब चीज़ें आप सोशल साइंस में देखते हैं। जैसे कि अगर आपने 9th-10th की अपनी सोशल साइंस की बुक देखी होगी, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो स्कॉलर्स थे जो पहले लाइक हिटलर वगैरह, तो इनके जो स्केचेस हैं ना, ये आपने बहुत ही कार्टून की फॉर्म में देखे होंगे। इसके अलावा जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जिसका आपने कार्टून रिप्रेजेंटेशन देखा होगा। तो ये सब चीज़ें किसका पार्ट है? ये एक सोशल साइंस और आर्ट दोनों का मिक्स आपके पास में एक रिलेशन देखने को मिलता है। सो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं, देखिए कुछ ऐसे प्रोविजंस जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के हैं, जैसे स्टूडेंट जो आर्ट्स के हैं, यही मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस की जो आपकी बुक है, SST की बुक है, उसमें भी कुछ आपको ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको इनमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे इलेक्शंस ऑफ असेंबली है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंटशिप्स है कंट्री की। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं इसका पिक्टोरियल अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा ये जो आर्ट है, ये चीज़ें आपकी बुक्स के साथ साथ में जो स्कूल कैंपस है उसकी ब्यूटिफिकेशन, उसके डेकोरम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट इन ब्रीफ द रिलेशनशिप बिटवीन सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क एंड सोशल साइंस। देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपको आर्ट और सोशल साइंस में रिलेशनशिप बताना था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे पूछा गया है कि जो सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क है और सोशल साइंस है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये चीज़ आपको बतानी है।
पहली बात तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी हद तक इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना किसी ना किसी वे में। इसके अलावा जो प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क सिचुएशन है ना, वो रिलेट करता है जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का। कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे ये सर्विसेज दी जाती हैं, लाइक फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, हेल्थ हाइजीन हो गया, कल्चर रिक्रिएशन हो गया, कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सर्विस हो गए। तो ये कुछ प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क होते हैं जो इस चीज़ से रिलेट करते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आप एक बार रीड भी करेंगे तो इस पॉइंट को आराम से लिख पाएंगे। इसके अलावा जो सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क होता है वो मेंटल हो सकता है, पर्पसफुल होना चाहिए और मीनिंगफुल वर्क होना चाहिए। मीन्स कि वो सोच के किया हुआ काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप करे जा रहे हैं, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। अगर आप कुछ इस तरीके से काम करते हैं, लाइक आप ना फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप ना शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मानिए कहीं पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, वहाँ पे आप शेल्टर प्रोवाइड करें, तो उसका एक पर्पस है। सो ऐसे यहाँ पे क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं कि कोई मेंटल पर्पस या फिर मीनिंगफुल कोई चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा ये एक गुड और सर्विस जो है ना सोसाइटी को प्रोवाइड करवाता है। सो देखिए ऐसे ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। एक बार इस आंसर को स्टॉप करके यहाँ पे आप इसको रीड कर लीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दे रखी है, लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस, टॉलरेंस। तो ये सब जो स्किल्स है ना, सिंपैथी, कॉर्पोरेशन, ये इस तरीके की चैरिटी या इस तरीके का सोशल वर्क करने से ये सब चीज़ें हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती हैं। इसके अलावा ये जो वर्क और एजुकेशन के बीच का जो गैप है उसको भी कम से कम करने का काम करता है। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके इस आंसर के लिए। ये कंप्लीट हो गया है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट करवाऊंगी। थैंक यू।